सोचिए कि आप एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं। हर दिन चार्ट्स देखना, नई करेंसीज पर नजर रखना और CoinDCX जैसे बड़े एक्सचेंज पर ट्रस्ट करके ट्रेड करना आपकी रूटीन का हिस्सा है। लेकिन अचानक एक दिन खबर आती है कि CoinDCX पर साइबर अटैक हुआ है, अफरा तफरी मच जाती है और दिमाग में सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या मेरा पैसा सुरक्षित है। और यहीं से शुरू होती है इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज की एक थ्रिलर कहानी, जिसमें रिस्क भी है, ड्रामा भी है और एक बिजनेस मास्टर क्लास भी। तो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लें। देखिए, CoinDCX पर हाल ही में एक बड़ा साइबर हमला हुआ, जिसमें कंपनी के एक ऑपरेशनल वॉलेट से हैकर्स ने करोड़ों की क्रिप्टो संपत्ति उड़ा ली। हालांकि सबसे राहत वाली बात ये रही कि ये वॉलेट यूजर फंड से लिंक नहीं था, यानी आम इन्वेस्टर्स के पैसे इस हमले से सेफ रहे। लेकिन किसी भी कंपनी के लिए, खासकर एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म के लिए, ऐसा अटैक केवल एक टेक्निकल इशू नहीं होता। ये ब्रांड की साख, इन्वेस्टर के भरोसे और रेगुलेटरी ट्रस्ट के लिए एक सीधा चैलेंज बन जाता है। CoinDCX के को-फाउंडर और CEO सौमित गुप्ता ने बहुत ही प्रोफेशनल और ट्रांसपेरेंट अंदाज में इस मामले को हैंडल किया। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर सामने आकर पूरी जानकारी दी और बताया कि कैसे कंपनी ने इस अटैक का तुरंत जवाब दिया। सबसे पहले उस सिस्टम को तुरंत डिस्कनेक्ट किया गया जिससे फंड ट्रांसफर हुए थे। फिर एक्सपर्ट साइबर टीम को लगाया गया ताकि लोकेशन और ट्रांजैक्शन ट्रेस किया जा सके। ये दिखाता है कि CoinDCX सिर्फ टेक फ्रेंडली नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट में भी काफी अग्रेसिव और मैच्योर हो चुका है। अब बताया जा रहा है कि इस अटैक में करीब $44 मिलियन यानी लगभग 378 करोड़ की राशि को निशाना बनाया गया। लेकिन यहाँ CoinDCX ने जो सबसे बड़ा स्टेप लिया वो था यूजर इंटरेस्ट की रक्षा। कंपनी ने ऐलान किया कि ये नुकसान उनके रिजर्व फंड से पूरा कवर किया जाएगा। मतलब ना तो किसी यूजर का पैसा अटका है और ना ही कोई सर्विस ठप हुई है। ट्रेडिंग और INR विड्रॉल्स उसी दिन नॉर्मली चलते रहे और यही एक मैच्योर बिजनेस का तरीका होता है, जहां प्रॉब्लम्स आती है लेकिन कस्टमर्स पर उसका असर नहीं पड़ने दिया जाता। CoinDCX ने इस अटैक के बाद कुछ बड़े फैसले भी लिए जो बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिहाज से काफी स्मार्ट कहे जा सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया। मतलब जो भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट कंपनी के सिस्टम में बग खोजेगा उसे इनाम मिलेगा। ये न सिर्फ सिक्योरिटी को बेहतर करता है बल्कि टेक कम्युनिटी में एक भरोसेमंद ब्रांड की छवि बनाता है। इसके अलावा कंपनी ने कहा कि आगे से सभी सिक्योरिटी अपडेट्स और साइबर थ्रेट्स की जानकारी रियल टाइम में शेयर की जाएगी, जिससे इन्वेस्टर्स और यूजर्स हमेशा अपडेटेड रहेंगे। इस पूरी घटना में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है। हैकर्स ने फंड्स को छुपाने के लिए टोर्नाडो कैश जैसे मिक्सिंग टूल्स का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब साफ है कि साइबर क्राइम अब पहले से ज्यादा एडवांस हो चुका है और एक्सचेंज को भी उसी हिसाब से खुद को फ्यूचर रेडी बनाना पड़ेगा। CoinDCX ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसी वक्त अपनी सिक्योरिटी प्रोसेस को अपडेट करना शुरू कर दिया। बिजनेस वर्ल्ड के लिए ये पूरा केस एक क्लासिक केस स्टडी बन गया है। कैसे एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी जो लाखों लोगों की फाइनेंशियल लाइफ को अफेक्ट करती है, एक गंभीर क्राइसिस में भी खुद को ग्रेसफुली हैंडल करती है। CoinDCX का ये रिस्पॉन्स न सिर्फ एक रिस्पॉन्स था बल्कि एक पोजीशनिंग भी थी, अपने ब्रांड को एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स के तौर पर प्रूव करने की। जब बाकी एक्सचेंज गिरते हैं, फ्रीज होते हैं या गायब होते हैं तो CoinDCX ने दिखा दिया कि वो इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये घटना बाकी क्रिप्टो कंपनियों के लिए भी एक चेतावनी है? देखिए, बिल्कुल। हर प्लेटफॉर्म को चाहिए कि वो अपने ऑपरेशनल वॉलेट्स, सिक्योरिटी गेटवे और ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग सिस्टम को समय समय पर अपडेट करे। रिजर्व फंड होना और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखना अब केवल बोनस नहीं है, ये अब बेसिक बिजनेस बन चुका है। तो अगली बार जब आप CoinDCX या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर ट्रेड करें तो सिर्फ उसके प्रॉफिट रेट या मार्केट वैल्यू को मत देखिए कि जब हालात बिगड़ते हैं तब वो कंपनी अपने यूजर्स के साथ कैसे खड़ी रहती है। और CoinDCX की इस कहानी ने ये साबित कर दिया कि सिर्फ क्रिप्टो नहीं, कमिटमेंट भी चलता है इस मार्केट में। तो क्या आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।